हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई 3 तारे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। सीता, गीता और राधा तीनों बचपन से बहुत अच्छी सहेली है। वो तीनों सहेली एक ही गांव में रहती है और वो तीनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो तीनों के घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उन तीनों के घरों में उनके पिता मजदूरी का काम करती थी और उनकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। बहुत गरीबी में उन तीनों का बचपन गुजरती है। वो तीनों एक दिन एक साथ स्कूल जा रही थी, तभी एक लड़की आती है जो उस गाँव की जमींदार की बेटी थी। वो हमेशा उन तीनों के मजाक उड़ाती है। वो आकर बोलती है, तुम तीनों तो इतना ज्यादा गरीब हो कि तुम तीनों से कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता है। वैसे मैं तुम तीनों को अमीर बनने के लिए कुछ बता सकती हूँ। मैंने अपने पिताजी से सुना है कि हमारे इस गाँव में किसी एक जगह पर 3 जादुई तारे हैं। अगर तुम वो 3 जादुई तारे के पास जाते हो और उनके सवालों का जवाब दे सकते हो तो वो तुम्हें बहुत सारे खजाना दे सकते हैं। अब तुम लोग ही देख लो, अगर अमीर बनना है तो ये रास्ता ले सकते हो। ऐसा कह के हंसते हुए वो जमींदार की बेटी वहाँ से चली जाती है। वो तीनों उन जादुई तीनों तारे के बारे में सुनकर आश्चर्य रह जाते हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी भी ऐसा चीज के बारे में नहीं सुना था। वो सभी जादुई चीजों के बारे में किताबों में पढ़ते थे, लेकिन कभी भी नहीं सोचता था कि उनके गांव के आसपास भी ऐसी जगह है जहां पर 3 जादुई तारे रहते हैं और जो 3 तारे उनको खजाना दे सकता है। वो तीनों आपस में बातें करने लगती है। इस जमींदार की बेटी ने क्या कहा? वैसे वो हमारा भला तो चाहती नहीं है, लेकिन जो कहा है हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सच में 3 तारे एक साथ होते हैं और वो हमें खजाना दे सकता है तो हमें जरूर वहाँ पर जाना चाहिए। और कितने दिन हम ऐसे गरीबी में जिएंगे? हाँ राधा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ये गरीबी बड़ी जिंदगी और अच्छी नहीं लगती है। अगर हमें अमीर बनना होगा तो हमें ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पिता और माँ सारी जिंदगी काम करते रह जाएंगे, लेकिन हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। वो तीनों सहेली इस बारे में राजी होते हैं कि वो अब उन 3 जादुई तारे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीनों एक साथ बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। और फिर सीता बोलती है, मुझे लगता है कि हमें इस गांव की सबसे ज्यादा बूढ़ी जो दादी माँ है उनसे इन 3 जादुई तारों के बारे में पूछना चाहिए। अगर किसी को पता होगा तो वही है, क्योंकि वो इस गांव में बहुत सालों से रह रही है और वो हमसे सच भी बोलेंगे, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बहुत अच्छी है। उसके बाद वो तीनों सहेली मिलकर उस बूढ़ी दादी माँ के घर जाती है। वो बूढ़ी दादी माँ बहुत सालों से उस गांव में रहती थी और उन्हें गांव के सब कुछ के बारे में पता था। बूढ़ी दादी माँ के पास जाकर वो तीनों उनसे उन जादुई 3 तारों के बारे में पूछती है। ठीक है, तुम तीनों जादुई तारों के पास जाना चाहती हो, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया है। किस कारण से वापस नहीं आया है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग खजाने के लिए जाना चाहती हो, जा सकती हो। वो जादुई 3 तारे हमारे गांव के पीछे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी की एकदम ऊपर
जाने पर ही तुम्हें वो 3 जादुई तारे मिल जाएगा और वो जादुई 3 तारा हर रोज नहीं मिलता है, सिर्फ अमावस की रात को ही मिलते हैं। वो तीनों लड़कियां उस बूढ़ी औरत की बात को सुनती है। गीता बोलती है, देखो हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पर गया है कोई भी वापस नहीं आया है। हमें सिर्फ अपने लालच के लिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो तू तो चुप कर। अगर हमें आमिर बनना है तो हमें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस की रात है, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। अगर तुझे जाना है तो तू भी हमारे साथ आ जाना। 2 दिन बाद जब अमावस आती है तो राधा और सीता के साथ गीता भी उस पहाड़ी में चली जाती है। बहुत देर जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो फिर बूढ़ी औरत बोलती है, तुम तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मुझे पता है तुम तीनों यहाँ पर क्यों आई हो। तुम भी वो तीनों जादुई तारे से मिलने आई हो और वो खजाना लेने आई हो, लेकिन तुम्हें वो तीनों तारे कुछ सवाल करेंगे। अगर तुमने उन तारों की सवालों के जवाब अच्छे से दे दिया तो ही तुम लोगों को खजाना मिलेगा, नहीं तो वो तारे तुम लोगों को मार डालेंगे। वो तीनों ही बिना कुछ सोचे समझे तारों के पास चली जाती है। पहला तारा बोलती है, देखो मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा कीमती एक चीज मुझे देना पड़ेगा। देखो तुम तीनों, मेरे पास बहुत ही सारे सोने की खजाना है। अगर तुम्हें ये खजाना चाहिए तो तुम्हें मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े से पैसे हैं और कुछ चांदी के सिक्के हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें साफ दिल की होनी पड़ेगी और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जो खजाना तुम्हें मिलेगा उसमें से कुछ पैसे तुम्हें गरीब लोगों को भी देना पड़ेगा। 3 तारों की ऐसी बातें सुनकर राधा सबसे पहले बोलती है, मुझे तो ये पहला तारा में ही जाना है। मुझे बहुत सारे हीरा चाहिए और उसके बदले में अपने सबसे कीमती चीज देने को भी तैयार हूँ। और फिर सीता बोलती है, मैं दूसरे तारे को ही चुनना चाहती हूँ। मैं सोने के सिक्के और खजाने के लिए आपकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आखिर में गीता बोलती है, मैं इस तीसरी तारे को चुनती हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ पैसे और चांदी के सिक्के मिलेगी और मैं दूसरों के साथ भी उस खजाना को बांटना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो पहले तारा राधा को खाने लगती है और बोलती है, देखो लड़की, मुझे पता है तुम्हारी सबसे कीमती चीज है तुम्हारी जान, इसीलिए मैं तुम्हारी जान तुमसे ले रही हूँ। उसके बाद दूसरी तारा सीता को भी खाने लगती है और बोलती है, देखो लड़की, तुमने कहा था मैं जैसा चाहूँ तुम्हारे साथ वैसा कर सकती हूँ। बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हें खा रही हूँ। उसके बाद तीसरी तारा बोलती है, देखो लड़की, तुम पहली हो जिस इंसान ने बिना शर्त के मुझे चुना और दूसरों की मदद करने के लिए राजी हुई, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारा खजाना और पैसे दे देती हूँ और उन्हें तुम ले जाकर गरीब लोगों की मदद करना। ऐसे ही लालच के कारण उसकी दोनों सहेली राधा और सीता मर जाती है और गीता होती है पहली लड़की जो उन 3 तारों से खजाना लेकर गांव वापस आती है। गांव आकर
गीता उसे खजाना से अपने परिवार की मदद करती है। उसके परिवार में और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है और बचे हुए पैसों से वो गाँव वालों को भी मदद करती है। ऐसे ही सच और ईमानदारी की वजह से और लालच न करने की वजह से गीता एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।